Hi guys, welcome back to my channel. Today we will discuss RRB PO Prelims 2020 रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी. प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी. बेसिकली मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है फॉर योर ईजियर अंडरस्टैंडिंग. तो जुड़े रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को. ओके गाइस, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट and 1 is added to each odd digit in the given number क्या है 2 1 4 5 6 7 3, then how many digits will appear more than 1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 2 सब्ट्रैक्ट कर दो हर इवन डिजिट से, तो 2 में से 2 क्या 0 2 4 और कोई इवन डिजिट है नहीं है. एंड 1 इज़ एडेड टू ईच ऑड डिजिट, तो क्या हो जाएगा 2 6 8 एंड 4. तो कितने नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो दिस इज़ 1 2 3 4. तो 4 जो है वो 2 बार आ रहा है और 2 जो है वो भी 2 बार आ रहा है. तो कितने नंबर हुए? द आंसर विल बी सी, 2 नंबर्स. ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें. 30 सेकंड्स में आराम से बन जाएगा मैक्स टू मैक्स. ये बिल्कुल मतलब स्कोरिंग बोलते हैं ना, स्कोरिंग क्वेश्चन. कुछ नहीं आए तो इसको ज़रूर बनाना है. ऐसे क्वेश्चंस को आप ढूंढ के बनाइए. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. ये है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है. मेंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाता है, ये पीटी में थोड़ा सा लाइट है. तो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये देखते हैं. गाइस, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अपनी एक ट्रिक होती है. सबसे पहले तो 2 तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि शुरू में ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. सपोज आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो एंड देन वो जो जैसा बोला गया वैसा आप बनाने लगे टेबल में आपने सारे डिटेल्स डाल दिए. सेकंड चीज़ क्या होती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डिटेल्स आपको शुरू में नहीं मिलेंगे, वो आपको बीच में कहीं दिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन के एंड में भी दिए जाते हैं. तो स्टार्टिंग में अगर नहीं मिले कुछ ऐसा हिंट तो डरना नहीं है. कहीं भी बीच में या लास्ट में कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलता है जिससे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. वो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं. तो चलिए इसको फटाफट बनाते हैं. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. 8 persons लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 4 floors such that ground floor is numbered 1 and floor above it is 2 and so on up to 4th floor. इसके कहने का मतलब ये है कि 8 लोग हैं, वो एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कि 4 फ्लोर्स है. तो फ्लोर्स पहले देख लेते हैं. फर्स्ट फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, सेकेंड, थर्ड एंड देन 4th. ठीक है, अभी तक का ये क्वेश्चन है. ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स, फ्लैट पी विच इज़ वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू. तो फ्लैट क्यू के वेस्ट में क्या है? फ्लैट पी. ठीक है, हर फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं. फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 1. तो फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 क्या है? ये है, इज अबव फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 1. तो 1 के ऊपर 2 है, फिर 3 एंड लाइक दैट. ठीक है, और क्यू भी जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है. ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर. ए जो है वो एक इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है. इससे हमें क्या पता चलेगा? इवन नंबर तो 2 है हमारे पास, 2 भी है, 4 भी है. कोई आइडिया लगा सकते हैं? नहीं. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ ई. ए जो है वो फ्लैट ई के ऊपर रहता है. फाइन. तो ए का पता नहीं है, ई का पता नहीं. आगे बढ़ते हैं. बी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई. अब बी जो है वो वेस्ट ऑफ ई के वेस्ट में है, विच मीन्स कि बी ई जो है वो क्यू वाले फ्लैट में रहता होगा, तभी उसके वेस्ट में बी रह सकता है. राइट. तो ई को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं इस जगह पे, तो ए उसके ऊपर रहता है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ए उसके ऊपर रह नहीं सकता. यानी कि ई जो है वो कहाँ रहेगा? ई जो है वो यहाँ रहेगा, तब जाके ए जो है वो यहाँ रहेगा एंड बी विल बी हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही बैठ रहा है. 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी. अब डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप होना चाहिए. तो ये तो हमारा पूरा ही कंज्यूम हो गया है. डी और सी को हम कहाँ बैठा सकते हैं? इस वाले एरिया में, दिस एरिया. तो डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है. अब एक और चीज़ आती है कि सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ डी भी हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग दोनों अजम्पशंस यहाँ पे लेके चलेंगे. अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको कहाँ बिठाना चाहिए. ठीक है, फिलहाल हम अजम्पशन लेके चलते हैं. एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी. अब डी के ईस्ट में एच है, तो डी अगर यहाँ होगा तो एच को हम लोग यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे ए है. तो ऑब्वियस बात है, डी जो है हमारा ऊपर ही होगा और उसके ईस्ट में होगा एच. जी लिव्स इन द 3rd फ्लोर. ओके, 3rd फ्लोर में 2 सीट्स वेकेंट है.
लेकिन जी कहाँ बैठेगा पता नहीं है, कोई बात नहीं। बोथ एफ एंड सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट। अब एफ और सी, ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल बचे हैं, एफ, सी एंड जी। तो सी जो है वो हमारा पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सी नहीं होगा, बचे एफ एंड जी। तो एफ जो है वो, एफ और सी जो है डिफरेंट फ्लैट्स में है, तो यानी कि यहाँ पे एफ हो सकता है, यहाँ पे जी हो सकता है, राइट। लेकिन बोला गया है कि एफ और सी जो है डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं, यानी कि एफ और सी पी फ्लैट में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, एंड यहाँ पे एफ। तो ये पज़ल हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी था बनाना। तो जैसे जैसे आप डिटेल्स, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो डिटेल्स दिए हुए वैसे आप बनाते जाओ। ड्राइंग तो सबकी अच्छी होगी। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके 5 मार्क्स 4 मार्क्स जितने भी मार्क्स का है, बेसिकली 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो वेरी इजीली। और गाइज ये क्वेश्चन पिछले साल ही 2020 में पीटी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन मैं वही सॉल्व करा रही हूँ। तो गाइस फटाफट इसके आंसर मार्क कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स। जी के नीचे कौन रहता है, तो सी, तो यानी कि हमारा आंसर होगा बी। हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है, तो 1 and 2, यानी कि आंसर होगा हमारा अगेन बी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई। अब ई इधर है, जी इधर है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट, विच विल बी ई। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज सी लिव्स इन, सी किस फ्लोर पे रहता है, तो सी सेकंड फ्लोर पे रहता है, फ्लोर नंबर 2, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एच, एच के रिगार्ड में क्या ट्रू है, तो फ्लोर 4 फ्लैट पी नहीं, फ्लोर 3 फ्लैट क्यू नो, फ्लोर 2 फ्लैट पी, फ्लोर 2 फ्लैट पी नो, फ्लोर 4 एंड फ्लैट क्यू येस, दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो 6 नंबर आप ऐसे बिल्कुल ईजिली सिक्योर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और ये जो है कोड्स दिए हुए हैं, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कहीं भी, तो सबसे पहले जो कॉमन वर्ड दिखता है सेंटेंसेस में उसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन कैसे करते हैं देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिक्योरिंग क्वेश्चन, आराम से मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। प्लान टू गो एग्जाम, एग्जाम टुडे इज़ ईजी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एग्जाम, और यहाँ पे कॉमन क्या है, ओजे एंड ओजे, यानी कि एग्ज़ाम का कोड क्या हुआ, ओजे, राइट। फिर देखते हैं कॉमन और क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है एग्ज़ाम टुडे ईजी, प्लान योर एग्ज़ाम टुडे, मेक योर प्लान टुडे, नाउ टुडे, टुडे एंड टुडे, यानी कि इन तीनों में कुछ तो कॉमन होगा। अब ये जो 2 कोड्स हम देख रहे हैं इसमें ZM SIMN 3 चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो टुडे है उसका कोड क्या है, तो टुडे का कोड हमें सेकंड सेंटेंस से पता चलेगा। टुडे का कोड, अब इन तीनों में क्या कॉमन है, SI एंड SI, राइट। तो टुडे का कोड क्या हुआ, SI, बिकॉज वी फाउंड टुडे हियर ऑल्सो। अब जो हमें मिल रहा है उसको हम स्ट्राइक आउट करते जाएंगे, ठीक है, स्ट्राइक आउट कर दिया। अब इन दोनों को जब स्ट्राइक आउट कर दिया तो बचता क्या है हमारे पास, LY और यहाँ पे ईजी, यानी कि LY का कोड क्या है, ईजी, राइट। अब हमें यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, प्लान, और प्लान यहाँ है एंड यहाँ पर है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है कोड्स में, MN एंड MN, यानी कि प्लान का कोड क्या हुआ, MN। प्लान को स्ट्राइक ऑफ करते हैं। अब क्या कॉमन बच रहा है, योर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ZM एंड ZM, इसको भी स्ट्राइक ऑफ करते हैं, यानी कि योर का कोड हुआ ZM। तो देखा कितनी आसानी से कोड्स मिल रहे हैं। प्लान गया, योर गया, बचा एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एग्ज़ाम बचा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, OI, यानी कि एग्ज़ाम का कोड क्या होगा, OI। तो ये तो पूरा मिल गया हमें। अब रेस्ट जो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, टू एंड गो, और उसके कोड्स क्या क्या रिमेनिंग है, KR एंड PC, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, मेक, बस, तो यानी कि मेक का कोड क्या हुआ, RK, ठीक है, RK, योर हो चुका था। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड्स, यानी कि सारे के कोड्स हमें मिल गए हैं। बस टू और गो में कन्फ्यूजन है कि अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
आइए इसका क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं. व्हाट इज़ द कोड ऑफ मेक एज पर द गिवन लैंग्वेज कोड. मेक का कोड क्या है? तो मेक का कोड हमने निकाला था. मेक का कोड है RK, विच इज़ ऑप्शन C. व्हाट इज़ द कोड ऑफ एग्जाम एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज. एग्जाम का कोड क्या है? तो OI. ठीक है, OI नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दीज होगा. OJ मत मान लीजिएगा इसको. व्हाट इज़ द कोड ऑफ गो एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज. गो का कोड क्या है? तो टू और गो में हम कंफ्यूज थे. KR भी हो सकता है, PC भी हो सकता है. तो ऑप्शन D होगा, आइदर PC और KR, बिकॉज वी आर नॉट श्योर. इसमें आप KR मत मार्क कर देना, PC मत मार्क कर देना, दोनों ही ऑप्शन हैं. तो आइदर वन ऑफ देम होगा. व्हाट इज़ द कोड ऑफ एग्जाम टुडे एज पर द गिवन कोड. तो एग्जाम का कोड क्या था? OI. एंड टुडे का कोड क्या था? SI, विच मीन्स OI एंड SI विल बी द कोड. तो OI और SI ऑप्शन में है, लेट अस सी. तो OI ऑप्शन, SI OJ है एंड SI LV है. OI SI नहीं है. दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन E. अब इफ़ ईजी टू प्लान इज कोडेड एज MNLYPC, व्हाट इज़ द कोड ऑफ गो. ठीक है, तो ईजी टू प्लान का क्या था? MNLYPC. हम किस में कन्फ्यूज थे? टू और गो में. टू एंड गो में किस में कन्फ्यूज थे? KR एंड PC में. ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन एक रहता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है. अब देखिए, ईजी का कोड हमें पता है क्या है? LY काट दिया, ईजी काट दिया. प्लान का कोड हमें पता है क्या है? MN काट दिया. यानी कि इसके अकॉर्डिंग टू का कोड क्या होगा? PC. टू का कोड हुआ PC. तो टू का कोड अगर PC हुआ तो गो का कोड क्या हुआ? KR. ईजी था, वेरी सिंपल. तो ऐसे करके आराम से आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हो. ठीक है, अगेन अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी. आराम से, ये 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. मैं आराम से पढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको समझ अच्छे से आए. फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही. इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर बनाइए. इस तरह के ही क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे और बहुत ईजी होगा PT क्रैक करना. एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. स्टे ट्यून्ड.